Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 5.3 question number 3. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैं गिवन है इफ u इज दिस, p इज दिस एंड q इज दिस। ठीक है, पहले हमने ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन पहले हमने सॉल्व किए, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है, लेकिन हमने सिंपल कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा था, लेकिन डायग्राम के साथ नहीं पढ़ा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से है, आप लोग देख के परेशान मत होना, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें। लेकिन ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका एट द एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि आंसर आपका निकल आएगा। तो यानी कि यू से मैं मतलब है कि यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट, और पी इनका पी क्यू और ये जो है यूनिवर्सल सेट के सब सेट है, यानी कि सुपर सेट के सब सेट है, इनके छोटे सेट है। अच्छा, फिर हमने ये फाइंड करना है किस तरह से, पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकाल फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से पी को माइनस करना। फिर एक क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से क्यू को माइनस करना है। पी इंटरसेक्ट क्यू है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पहले पी इंटरसेक्ट क्यू करना है, फिर जो आंसर आ जाए उसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी कि जो आंसर है उसको यू में से माइनस कर देना है। सही है। उसके बाद फिर इसी तरह फिर आगे है पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, फिर पी माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी माइनस क्यू माइनस पी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने माइनस करना भी पढ़ लिया, यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और ब्रैकेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। लेकिन ये है कि डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। अब इसमें ये है उन्होंने सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे दी है, कॉम्प्लीमेंट भी, माइनस भी, यूनियन भी, इंटरसेक्ट भी और ब्रैकेट भी, और साथ ही साथ डायग्राम भी बना दी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे और क्या निकलता है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यू हमें दिया हुआ है ए से जी तक, पी हमें दिया हुआ है ए बी सी और क्यू में है ए बी सी डी ई। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन था पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से रिप्रेजेंट पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पी कॉम्प्लीमेंट। ये किस तरह निकलेगा, पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस पी। ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस पी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यू की वैल्यू लिखनी है। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये वैल्यूज होगी यू की। अब माइनस हमने करना है पी को, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी और सी। जैसे कि आपको मैंने माइनस करना पहले बताया था कि हमने इस वैल्यू को नहीं देखना है, हमने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है। हमें ये वैल्यू देखनी है कि इसमें हमारे पास क्या बच रहा है पीछे। अब देखें, ए अगर इधर है तो वो इधर भी है, तो हमने इसमें से कट कर देना है। इधर है, इधर बी भी है, ये भी कट हो गया। सी इधर है, इधर भी है, तो इधर से कट हो गया। अब इस साइड में हमारे पास क्या बच गया वो हमने देखना है, डी ई एफ। तो ये हमारा पी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे डी ई एफ जी। ठीक है, ये हमारा बन गया पी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके हमने डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाना अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर ली तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत ही आसान होगा। बट अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सॉल्व नहीं किया तो आप पहले उसको अच्छे से समझ लें और अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पे आए तो आपको बहुत आसानी ये डायग्राम समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये जो हमने बाहर बॉक्स बनाया ये क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है, और इसके अंदर हम लोग सर्कल लेते हैं जिस तरह के हमारे सेट का आंसर था उस मुताबिक। अब जैसे हमारे ये सेट का आंसर आ गया, हमने पी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, पी हमारे पास क्या था, ए बी सी, और जो कॉम्प्लीमेंट इसका निकला वो क्या है, डी ई एफ जी, और यू क्या था, ए से लेके जी तक। अब हमने पी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, ई डी ई एफ जी हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग पहले सिंपल सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। बाहर वाला यूनिवर्सल सेट क्या था, ए से जी तक, और बी जो पी है वो हमारा ए बी सी इसके अंदर आ रहा है। ये देखें, ए बी सी यहाँ से ये जो पी सेट है वो पूरा का पूरा यू सेट के अंदर आ रहा है। तो अब ऐसा समझ लें कि ये बाहर जो हमारा यू सेट है और जो पी है ये पूरा का पूरा यू के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं पी, पी के अंदर लिख लेंगे ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर हमने ये मेंशन कर लिया। तो पी सेट में हमारा ए बी सी आ गया। इसके बाद हमारे पास जो सेट बाकी रहेगा वो क्या रह गया था, डी ई एफ जी, जो कि यूनिवर्सल सेट में बाकी रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे डी ई
एफ और जी। ठीक है, ये रहेगा था ए बी सी अंदर जाएगा। अब हमने जो वैल्यू रह जाती है उसको हमने क्या करना होता है, शेड कर देना होता है। ऐसे ही ना, जो हमारा आंसर होता है उसको हम लोगों ने शेड करना होता है। तो मैं जो शेड है इसको ऑरेंज कलर का देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पहचान रहे इस चीज़ की हमारा क्या निकला है, पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो अब यहाँ मेंशन करना है पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस पी। ऐसे ही ना, पी कॉम्प्लीमेंट जो है थोड़ा डार्क कर देती हूँ, यू माइनस पी है। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस पी, और यू माइनस पी हमारा क्या निकला है, ये शेडेड एरिया। कौन सा, ऑरेंज कलर का जो शेडेड एरिया वो हमारा पी कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का शेडेड एरिया ये हमारा क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट। अब चलेंगे इसके अगले अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारे पास क्या गिवन है, पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब इस तरह हमने सेम क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, क्यू लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारा क्यू पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था यू माइनस पी, इसी तरह इसका मतलब है यू माइनस क्यू। यूनिवर्सल में से हमने क्यू माइनस करना है। तो अब यू की वैल्यू पहले लिख लें यहाँ पे। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस करना है क्यू में। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब हमने इसको इस वैल्यू को देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसको देखना है, नेक्स्ट वैल्यू को हमने नहीं देखना। अगर वो वैल्यू इसमें है उसमें है तो हमने यहाँ से कट करते जाना है और जो रह जाएगा वो हमारा आंसर आएगा। जैसे ए बी सी डी ई तक है और इसमें भी ए बी सी डी ई तक है, तो ई तक हमारे ये लेटर जो है कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही ना, ये क्योंकि ये सारे उसमें तो हमने इसमें यूज़ नहीं करने, तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ और जी। डायग्राम अब इसकी बनाते हैं, तो डायग्राम कैसे बनेगी, बाहर जो आएगा यूनिवर्सल सेट, ये हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। और क्यू जो है हमारा, ये क्यू था और ये हमारा यू है। क्यू जो है पूरे का पूरा यू में आ रहा है, तो हम लोग इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसमें मेंशन कर लेंगे क्यू। ऐसे ही अब क्यू में हमारा क्या क्या था, ए बी सी डी एंड ई, और पीछे जो यू में बच गया था वो क्या था हमारा, एफ और जी। और शेडेड एरिया हमेशा कौन सा होता है, जो हमारा आंसर निकला हुआ था। जैसे हमारा पी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, जो पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो हमने शेडेड एरिया में दिया था। ऐसे ही ना, अब इसमें हमारा शेडेड एरिया कौन सा आ रहा है, एफ वाला, एफ और जी। एफ और जी में यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो इसको हमने बाहर वाली साइड को सारे को सर्कल कर देना है, अंदर वाले को नहीं। जो सर्कल है हमारा क्यू, उसको हमने शेडेड नहीं करना, जो बाकी बाहर वाली वैल्यू ये जगह है इस सारे को शेडेड एरिया कर देना है। और यहाँ मेंशन कर देना है क्यू माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस क्यू, और ये इक्वल किसके, इसके अंदर कौन सा एरिया शेडेड है, ऑरेंज शेडेड एरिया। ठीक है, आगे समझ। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा अगला पार्ट क्या है, पी इंटरसेक्ट क्यू ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है। अब इसको हमने सॉल्व करना, देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व होता है। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले वो लिख लेंगे। पी की वैल्यू थी हमारे पास ए बी सी, और इंटरसेक्ट करना क्यू के साथ। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट में क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यू थी हमने वो राइट करनी होती है, यानी कि इसमें भी हो और उसमें भी हो, दोनों में हो वो लिख लेनी होती है। अब ए बी सी इसमें भी है इसमें भी है, तो इधर हमने लिख लेना है ए बी सी, और इसी तरह अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू से माइनस करना है। ये जो आंसर है इसको हमने यू से माइनस कर देना है। तो वो कैसे माइनस होगा, पहले तो लिख लेते हैं पी इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस पी इंटरसेक्ट क्यू। ठीक है, ऐसे यानी कि पी इंटरसेक्ट क्यू करें जो इक्वल किसके, यू में से माइनस कर देना है इसका आंसर को। तो अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए बी सी डी ई एफ और जी, और माइनस करें इसको पी इंटरसेक्ट क्यू के आंसर जो है उसको, वो क्या है, ए
बी सी। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करते हैं तो जो इसमें वैल्यू देखनी है, जो इसमें हमें चाहिए, अगर अगली वाली में वैल्यू में है तो हमने यहाँ से कट कर देना है। तो ए बी सी इधर भी है इधर भी है, तो ये कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा डी ई एफ और जी। ठीक है, ये हमारा पी को इसका इंटरसेक्ट निकला है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब इसकी अगर डायग्राम बनाए हम लोग, तो डायग्राम कैसे बनेगी, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, एक सर्कल ये हो जाएगा जो पी का होगा, क्यू का हो जाएगा, और एक इसके अंदर होगा जो पी का हो जाएगा। ठीक है, अब जो अंदर वाला ये किसका है, पी का, और जो बाहर वाला ये किसका है, क्यू का। अब पी में कौन कौन सी वैल्यू है, पी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट निकला है, तो क्या निकला है, ए बी सी। इसको लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग ए बी और सी। ठीक है, और क्यू में हमारे पास कौन सी वैल्यू फिर आएगी पीछे, डी और ई। डी और ई को हमने यहाँ लिख लिया, डी और ई। ठीक है, अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए बी सी के जो हमने इसका इंटरसेक्ट निकाला उसके लिहाज से हमारा आंसर आ रहा है ए बी सी। जो हमारा आंसर होता है उसको हम शेड कर देते हैं, तो इसको हमने शेड कर दिया ऐसे। ठीक है, पी को तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, पी इंटरसेक्ट क्यू इज इक्वल्स टू दिस। इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं ऑरेंज कलर से, क्योंकि हमने इसको पी को शेड किया ऑरेंज वाला। ठीक है, अब इसी तरह आगे देखें, फिर हमारे पास आ जाना है पी इंटरसेक्ट क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू डैश। यानी कि जो पी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकला वो हमारे पास क्या निकला है, वो हमारे पास निकला है कि डी ई एफ जी। तो हमने इसको शेड करना है, तो इसको हम लोग शेड कर देते हैं ब्लू कलर से ऐसे, ये सारा शेड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे कलर कर लें, आप लोग चाहे आप शेड कर लें इस तरह से, लेकिन डिफरेंट कलर से करें ताकि आप लोगों को पहचान रहे। यहाँ पे हम लोग ब्लू शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये वाला ब्लू शेडेड है वो है इंटरसेक्ट इसका, और वो इसका इंटरसेक्ट है, और जो ऑरेंज वाले कलर में है वो इसका इंटरसेक्ट है, और जो ब्लू कलर में है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है कि पी यूनियन क्यू। शेप जो है तकरीबन सेम ही आएंगे, बस कलरिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखिए इसी का अगला स्टेप है पी यूनियन क्यू। पहले हमने इंटरसेक्ट किया, अब इसमें यूनियन करना है, यूनियन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनियन निकालें तो यूनियन में जैसे कि आपको पहले बताया कि यूनियन में सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ए से बी सी तक है, यहाँ पे ए से ई तक है, तो जो ए बी सी कॉमन आएगा तो उसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है, और बाकी सारे सीक्वेंस से लिख लेंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, यहाँ हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम में देखिए हमने मेंशन करना है सर्कल, पहले एक सर्कल ए का, पी का और एक क्यू का। पी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी ई है, यानी कि पी जो है वो सारा का सारा क्यू के अंदर है। तो यहाँ अगर पी लिखे हम लोग, पी में आ जाएगा ए बी और सी। क्यू जो है वो सारे का सारा पी के ऊपर है, ये इस तरह से। तो यहाँ क्यू लिख के, क्यू के कौन सा नंबर है, ए बी सी निकल गया, तो पीछे रहेगा डी और ई। ठीक है, और अब इसमें हमने शेड देना है, तो शेड किस तरह से देना है, जो हमारा आंसर आ रहा होता है। ठीक है, अब देखिए ऑरेंज कलर से मैं शेड देती हूँ, ए बी सी डी ई, ये हमारा आंसर आता है ए बी सी डी ई, यानी कि क्यू वाला और पी वाला सारा शेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये एरिया सारा शेड हो गया। तो हम इसको लिखेंगे पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू, ऑरेंज कलर से इसको शेड करेंगे ताकि हमें पहचान है कि जो ऑरेंज वाला ये पी यूनियन क्यू हमारा आंसर आया हुआ। ठीक है, अब इसी तरह सेम इसको इंटरसेक्ट करना है हमने। इंटरसेक्ट के लिए पहले लिख लेंगे पी यूनियन क्यू इंटरसेक्ट, इट्स मीन यू माइनस पी यूनियन क्यू, यानी कि यू में से हमने जो पी यूनियन क्यू का आंसर आया है उसको माइनस कर देना यू से। तो यू की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और माइनस करें यू से तो माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ए बी सी डी और ई, यानी कि यहाँ से ए बी सी डी ई माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वो वैल्यू है तो पीछे रह जाएगा
एफ एंड जी, ऐसे ही ना, एफ और जी रह जाएगा। तो जो हमारा एरिया शेडेड होता है वो हमने लिख लेना था इसमें। अब जैसे ये हमारा पी था, ये क्यू था, बाहर वाला वैल्यू क्या थी, यू, और पी क्यू के अलावा यू है, और ए बी सी डी ई तक हो गया। पीछे हमारा इसका आंसर क्या है, एफ और जी, जो यू में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो आंसर होता है उसको हमने शेड करना होता है, तो इसको हम लोग शेड कर लेंगे पिंक कलर से, ठीक है। अरे समझ, मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग यहाँ कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ और लाइक ड्राइंग भी कर सकते हैं, या एक की पहचान इस तरह से बॉक्सेस बना के दे दें, एक की सर तिरछे बॉक्स बना के दे दें ऐसे, ठीक है। कुछ भी आप लोग डिज़ाइन दे के इसकी पहचान दे सकते हैं, कलरिंग करके या जैसे भी आपको इजी लगे वैसे। अब यहाँ हम लोग इसको मेंशन कर लेंगे, पी यूनियन क्यू ये निकला था, और पी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, इक्वल टू पिंक शेडेड। तो ये पिंक कलर कर देंगे इसमें, ठीक है, ऐसे। यहाँ तक हो गया, ये हो गया हमारा पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट निकाले पी यूनियन क्यू का। इसके बाद अब हमारा स्टेप रह गया माइनस वाला, पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी वाला। चलिए अब उसको करके देखते हैं। अब देखिए पी माइनस क्यू फाइंड करना है। पी माइनस क्यू, पहले पी की वैल्यू लिख ली और फिर क्यू की वैल्यू लिख ली। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो हमने पहली वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे भी है, तो ये ऑलरेडी हमारा कट जाएगा। तो पीछे इसमें क्या रह जाएगा, खाली सेट, उसको हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ इसको देखना है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा खाली सेट, ठीक है। फिर उन्होंने बोला हुआ था हमें कि अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका आंसर आ जाए पी माइनस क्यू का, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पी माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज इक्वल्स टू यू माइनस पी माइनस क्यू, ऐसे ही है। अब यू की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे पहले। यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ एंड जी इंटू ब्रैकेट माइनस इम्पटी सेट। जब इसमें ये सारे सेट हैं तो हमने इसको माइनस करना है। तो जब इधर कोई सेट होगा तो यहाँ से माइनस होगा ना। जब इधर कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन के जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें ये सारे लेटर्स ऐसे ही आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब अगर इसकी डायग्राम बनाए हम यहाँ पे, तो डायग्राम में क्या होगा, जो पहले देखें पी और क्यू देख लें, पी जो है वो सारा का सारा क्यू के अंदर है। तो हम ये बना लेते हैं पी छोटा सा पहले। पी में क्या है, ए बी और सी, और इसके बाद है क्यू। क्यू जो है वो सारा का सारा पी के ऊपर है, तो क्यू में आ जाएगा ए बी सी, निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, डी और ई। डी ई हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट को देखें तो अब इसको हमने यूनिवर्सल सेट को चेंज किया, तो ए बी सी डी ई तक हमारा सॉल्व हो गया। पीछे रह गया एफ और जी, वो हम लोग यहाँ बाहर लिख लेंगे। अब जो आंसर होता है उसको हमने पूरा का पूरा शेडेड करना होता है। अब जैसे अगर देखा जाए तो पी माइनस क्यू अगर यहाँ फाइंड करें, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू क्या है, खाली सेट, यानी कि यहाँ पे कोई कलर शेड नहीं होगा। अब अगर इधर देखा जाए पी माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, सारे वैल्यूज जितने भी नंबर थे वो सारे, यानी कि सारे शेड हो जाएंगे। तो हम लोग इसको पूरे को ऐसे शेड दे देंगे, ठीक है। तो इसके आगे बॉक्स बनाएंगे और उसको शेड दे देंगे कि ये सारा शेडेड है, और इसके आगे हम लोग खाली जगह छोड़ देंगे, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है जो हम शेड करें, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो या जो आंसर में आ रहा हो। ये हो गया पी माइनस क्यू सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं क्यू माइनस पी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। चलिए हम देखें लास्ट ये पॉइंट है हमारा क्यू माइनस पी वाला। क्यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई और पी की वैल्यू ए बी सी। अब हमने इसको देखना है, इसको नहीं देखना। तो ए बी सी इधर भी है, तो हमारा ए बी सी है, यहाँ से कट जाएगा, पीछे हमारे पास डी और ई रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी। अब इसको हमने इंटरसेक्ट करना है। क्यू माइनस पी का मतलब है, इंटरसेक्ट का मतलब इज इक्वल टू क्या है, यू माइनस क्यू माइनस पी। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और इसकी माइनस करें तो क्यू माइनस पी की वैल्यू हमारे पास आई है डी और ई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज देखनी है, अगर इसमें आ रही है तो यहाँ से कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे ए बी सी डी, वहाँ नहीं आ रहा,
डी और ई आ रहा है, यहाँ से कट हो जाएगा, पीछे रहेगा एफ जी तक, ठीक है। हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बी सी एफ और जी। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाए यहाँ पे तो कुछ इस टाइप की इसकी डायग्राम बन जाएगी। पी जो है पूरा का पूरा, जो क्यू है वो पूरा का पूरा क्या है, पी जो है वो सेट है। तो यहाँ अगर पी बनाए हम लोग तो पी में आ जाएगा ए बी सी। क्यू जो है इसका बड़ा सेट है तो उसमें आ जाएगा डी और ई। और फिर जो यू है उसमें क्या बच जाएगा पीछे, यू में ए बी सी डी ई और एफ और जी इसमें आ जाएगा एफ और जी, यानी कि सारे सेट आ जाएंगे। अब हमने इसको शेड करना है, शेड इस तरह से करना है कि जो हमारे आंसर्स हैं, अब यहाँ पे डी और ई आंसर है, डी ई को अगर हम लोग शेड करें तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद हमारा आंसर ए बी सी एफ जी, ए बी सी एफ जी। ए बी सी वाला कौन सा एरिया है, ये पी वाला, इसको शेड दे देंगे। और जो बाकी बच जाएगा कौन सा है, एफ जी वाला यू वाला एरिया, इसको हम लोग ऐसे शेड दे देंगे, ठीक है। अंदर और बाहर वाला जो है ऑरेंज और दरमियान वाला जो है वो पिंक रहेगा, ठीक है। आगे समझ। तो अब हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे ऐसे, क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू बॉक्स, और नीचे वाला है क्यू माइनस पी कॉम्प्लीमेंट इनटू बॉक्स। जो क्यू माइनस पी है वो हो जाएगा हमारा पिंक, और जो बाकी है वो हमारा सारा हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दी हुई थी बुक में, जो कि हमने सारे सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, एक साथ देख के कन्फ्यूज़ होंगे, या खुद के लिए खुद को आप ऐसे शो करवाएंगे कि हाँ ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकेंगे, तो ये क्वेश्चन वाकई ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, एक एक वैल्यू को, पहले एक चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका यूनियन, फिर इंटरसेक्ट, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट, तो बआसानी ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।